अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में और एक्सरसाइज 6.8 के पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कम्बिनेशन है। किस तरह से कम्बिनेशन है इसको देख लेते हैं। सो फर्स्ट करें A1 से AN तक ये टर्म्स हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, और B1 से BN तक ये टर्म्स हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। अगर आप इनकी टर्म्स को दोनों सीक्वेंसेस की टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को, कोरस्पॉन्डिंग से मुराद है पहली को पहली के साथ, दूसरी दूसरी के साथ, तीसरी तीसरी के साथ, और इन जनरल nth टर्म को nth टर्म के साथ। तो ये जो एक नई सीक्वेंस बनेगी, नई प्रोग्रेशन बनेगी, इसे हम नाम देंगे अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो आप देख सकते हैं A1 B1, A2 B2, फिर A3 B3 अप टिल AN BN एंड डॉट डॉट डॉट, मतलब ये एक इनफाइनाइट प्रोग्रेशन है। तो ये इस सीक्वेंस को हम कहेंगे दैट इज अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक हो गया। अब अगर हम इनकी टर्म्स को एक्सपेंड करें फॉर्मूला को यूज करते हुए, तो आप जानते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स को लिखते हैं ए। पहली टर्म अगर हम ए लेते हैं तो दूसरी बनेगी ए प्लस कॉमन डिफरेंस डी, तीसरी टर्म बनेगी ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, और इन जनरल जो टर्म होगी वो ए प्लस एन माइनस 1d, ये nth टर्म है। ठीक है। इसी तरीके से ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स को हम लिखते हैं बी। पहली टर्म अगर आप लेते हैं तो दूसरी बनेगी बी आर, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर बी आर स्केयर आ जाएगा, देन बी आर क्यूब, और इन जनरल बी आर की पावर n माइनस 1। तो देखें ये उसने तमाम टर्म्स को कोरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करवाया, टर्म बाय टर्म इसको कहते हैं। ए बी, यहाँ से ए पहली टर्म थी और बी पहली टर्म थी। दूसरे नंबर पे ए प्लस डी और बी आर, उसके बाद ए प्लस 2d और बी आर स्केयर है। अगली टर्म क्या होगी, ए प्लस 3d और बी आर क्यूब आ जाएगा। इसी तरीके से इन जनरल जो दोनों की nth टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट कर लें। एपी की nth टर्म होती है a प्लस एन माइनस 1d, और जीपी की nth टर्म होती है b, अगर मैं पहली टर्म को b ले रहा हूं तो r की पावर n माइनस 1। तो ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं, इस प्रोग्रेशन को या सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का नाम देते हैं। और इसी तरीके से इसकी जो जनरल टर्म होगी वो ये वाली बनेगी, जैसा कि यहाँ पर भी लिखी हुई है। दोनों टर्म्स, दोनों सीक्वेंसेस की जनरल टर्म्स का प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है। ओके, इसी के साथ साथ इस एक्सरसाइज में हम अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज पर भी बात करेंगे, बट जो पहले 3 क्वेश्चन है ना वो सीक्वेंस से मुताल्लिक हैं, तो बाकी भी थ्योरी अगली बार देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएं। अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो हमें 8वीं टर्म मालूम करनी है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। अगर उस सीक्वेंस का जो अरिथमेटिक पार्ट होगा वो 1 4 7 सो ऑन, और ज्योमेट्रिक पार्ट जो है वो 5 10 और 20 होगा। यानी अगर मैं यहाँ से अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लिखना चाहूँ तो वो कुछ यूं बनेगी, पहली टर्म 1 और दूसरी है 5। अच्छा याद रखें ये पॉइंट नहीं है, ये डॉट है, मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज होता है, थोड़ा सा आपने ऊपर दरमियान में करके लगाना है। ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ से दूसरी टर्म है 4 और यहाँ से दूसरी है 10, यहाँ से तीसरी टर्म है 7 और यहाँ से तीसरी टर्म बन रही है 20। चौथी टर्म भी अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ से बनेगी 10, मेरे ख्याल में इजीली आप गैस कर सकते हैं, और यहाँ से क्या बनेगी 40 एंड सो ऑन। तो ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं ना, इसे हम कहते हैं अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। हमें 8वीं टर्म चाहिए। आप एक तरीका तो यही है कि आप यहाँ से शुरू हो जाए लिखना, 8वीं तक चले जाए तो आपको मिल जाएगी, बट ये स्टैंडर्ड वे नहीं है, क्योंकि अगर आपको 8वीं की बजाय लेट से 80th टर्म चाहिए होती तो फिर तो मुश्किल हो जाना था ना। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, दोनों की nth टर्म मालूम करेंगे और उसके बाद उनका प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है। ओके, इनको हम साइड बाय साइड कर सकते हैं। अरिथमेटिक पार्ट जो है, अरिथमेटिक पार्ट वो हमारे पास है 1 4 7 एंड सो ऑन। और इसी के साथ अगर मैं इसका ज्योमेट्रिक पार्ट लिखूं, गिवन अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का ज्योमेट्रिक पार्ट,
वो बन रहा है हमारे पास, मतलब गिवन है वो है 5, 10, 20 एंड सो ऑन। अब हम इन दोनों की 8वीं टर्म मालूम करेंगे और उसके बाद उन दोनों को प्रोडक्ट कर लेंगे। ओके, तो पहले जरा हम आते हैं अपनी अरिथमेटिक पार्ट पे। सो इस सीक्वेंस में जो पहली टर्म है वो क्या बन रही है, A1 कह लें, ए कह लें, आपकी मर्जी है, मैं A1 कह देता हूँ। पहली टर्म इज 1 और जो कॉमन रेशियो होगी वो बनेगी 3। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज इक्वल टू 3। सो अब हम जानते हैं इसकी जो जनरल टर्म होती है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। क्योंकि मुझे 8वीं टर्म चाहिए तो मैं जस्ट n को रिप्लेस करूंगा 8 से, ठीक है। n इज इक्वल टू 8, n को 8 लगाया और इसी तरीके से आप A1 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और D की वैल्यू भी। 8 माइनस 1 और D बराबर है 3 के। इसे सॉल्व कर लें। 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 7, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, कितना बनता है, 21 आ जाता है और उसमें 1 ऐड कर दें। सो 8 टर्म जो अरिथमेटिक सीक्वेंस की है दैट इज 22। इसी तरीके से दूसरी तरफ आ जाएं, ज्योमेट्रिक पार्ट है, इसकी भी आपने 8वीं टर्म मालूम कर लेनी है। हेयर जो पहली टर्म है उसको चले मैं बी का नाम दे देता हूँ, ये B1 कह दें, विच इज 5। और कॉमन रेशियो फाइंड करने के लिए हमें दूसरी टर्म को पहली पे डिवाइड करना पड़ेगा। सो 10/5 बराबर होता है 2 के। जैसे यहाँ पर हमने किया था वैसे ही यहाँ पे n टर्म लिख लें। Bn इक्वल होगा B1r की पावर n माइनस 1, ठीक है। n की जगह अगेन हम 8 सब्सटीट्यूट करेंगे। सो ये बन जाएगा B8 इज इक्वल टू B1 की जगह पे 5, R बराबर है 2 के, पावर में आ जाएगा 8 माइनस 1। सो 8 माइनस 1 होता है 7 और 2 की पावर अगर हम 7 एवेल्यूएट करते हैं तो दिस इज 128। 2 की पावर 7 इज 128 और 128 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं 5 से तो दिस इज इक्वल टू 640। B8 किसके बराबर आ गया, दिस इज इक्वल टू 640। एंड अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो आप लिख सकते हैं हेंस nth नहीं, 8th टर्म ऑफ अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इन शॉर्ट आप AGP लिख लें, AGP, दिस इज इक्वल टू A8 मल्टीप्लाई बाय B8। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, इधर 22 है और ये है आपके पास 640। 22 मल्टीप्लाई बाय 640। सो 640 को जब हम 22 से मल्टीप्लाई करवाएंगे दिस इज 14,080, 14,080 एंड दैट्स इट। ये आपके पास है 8वीं टर्म अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, सेकंड पे। तकरीबन काम वही करना है, इसमें 8वीं की जगह हमें nth टर्म फाइंड करनी है। तो तरीकाकार सेम होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर अरिथमेटिक पार्ट लिख सकते हैं, अरिथमेटिक पार्ट which is 3, 7, 11 and so on, और इसकी nth टर्म फाइंड कर लें। उसके बाद ज्योमेट्रिक पार्ट की nth टर्म मालूम कर लें और देन उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। सो पहले जरा मैं इसको कर लेता हूँ। यहाँ पर A1 बराबर है 3 के, D अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो वो बनेगा 7 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4। सो हम जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो जनरल टर्म होती है दैट इज A1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। इस मरतबा हमें चूंकि जनरली लेके चलना है तो n को वैसे ही रहने देंगे। A1 3 के बराबर है, लगा दें उसकी वैल्यू को, और जबकि जो 4 है मतलब D सॉरी वो 4 के बराबर है। सो n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 4। सो इसको अगर एक्सपेंड कर लें, 3 प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 4n माइनस 4। एंड फाइनली nth term of arithmetic part is 4n, 3 minus 4 is -1, 4n minus 1, ठीक है। ओके,
इसी तरीके से ज्योमेट्रिक पार्ट को देख लेते हैं। ज्योमेट्रिक पार्ट विच इज 3, बल्कि 3 नहीं, 2, 6, 18 एंड सो ऑन, 2, 6, 18 एंड डॉट डॉट। ओके, तो इसकी जो पहली टर्म है दैट इज 2। बी से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो b1 बराबर है 2 के, और जो कॉमन रेशियो है आप बेशक तीसरी टर्म को दूसरी पे डिवाइड कर लें या दूसरी को पहली भी कर लें, 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। नहीं बेटा, अब इन दोनों को यूज करते हुए हम इसकी जो जनरल टर्म है, इसकी जो nth टर्म है वो फाइंड कर सकते हैं। सो bn इन जनरल ये बराबर होता है b1 r की पावर n-1। b1 बराबर है 2 के और r बराबर है 3 के। सो लीजिए ये आपके पास nth टर्म आ गई, ठीक है। एंड फाइनली हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी जो जनरल टर्म, हेंस आप लिख सकते हैं nth टर्म ऑफ अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज इन दोनों का प्रोडक्ट an मल्टीप्लाई बाय bn। सो an बराबर है 4n-1 के, और दूसरी तरफ bn बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n-1। तो दैट्स इट। बाकी आप 2 को जरा पहले लिख लें, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4n-1 साथ में 3 की पावर n-1। तो लीजिए बेटा, ये है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म, एंड जो भी आप पुट करेंगे वो नंबर आ जाएगा, वो वाली टर्म मिल जाएगी आपको। एंड फाइनली आज के इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इंटरेस्टिंगली इस मरतबा हमें nth टर्म फॉर्मूलाज गिवन है। अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में अरिथमेटिक पार्ट का nth टर्म फॉर्मूला है 2n+5। बेसिकली n नहीं है, n+1 है, और n-2 है, n नहीं है। हमें n मालूम करना है और पहली 3 टर्म्स का सम भी मालूम करना है। ओके, सो वंस अगेन अरिथमेटिक पार्ट, इसमें n टर्म नहीं है, ये n+1 टर्म गिवन है। इजीली n मालूम की जा सकती है। an+1 गिवन है 2n+5 के। सो अगर हमें nth टर्म चाहिए तो सीधा सीधा n+1 को n से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। n+1 को क्या करेंगे, n से रिप्लेस कर देंगे। या इसका दूसरा तरीका ये है, बेसिकली हमने एक कम करना है ना, एक माइनस करना है n+1, बल्कि मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप n को रिप्लेस करें n-1 से, क्योंकि यहाँ पर n है ना तो वो फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। सो लिख लें रिप्लेस n बाय n-1, ठीक है। ओके, इससे पिछली टर्म मिल जाएगी बस। सो an-1+1, n की जगह पे n-1 आ गया, और राइट साइड पे भी n की जगह पर n-1 आ जाएगा, +5। सो नोटिस करें यहाँ से -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे। अल्टीमेटली an बराबर आएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2n-2 + 5, एंड फाइनली 5 में से 2 निकाला, 3 बचा। an बराबर आ जाएगा 2n+3 के। ओके, इसी तरीके से इसका जो ज्योमेट्रिक पार्ट है उसमें n-2 गिवन है, तो वहां से हमें अगेन n टर्म फाइंड करनी है। सो ज्योमेट्रिक पार्ट which is bn-2 is equal to 1/9 -3 की पावर n माइनस, नहीं बल्कि सिर्फ n है, ठीक है। अब जरा गैस करें, हमें n टर्म चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, n-2 है ना, n चाहिए तो मैं n को n+2 से रिप्लेस करूंगा। सो आप ये लाइन लिख सकते हैं, रिप्लेस n by n+2, सो यहाँ पे बन जाएगा b, n की जगह पे आ गया n+2 और साथ में -2 भी था ऑलरेडी, इज इक्वल टू 1/9 -3 की पावर आ जाएगी n+2।
यहाँ से 2 और -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी बचेगा जस्ट bn। और इसकी राइट साइड पे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, एक मिनट, ये क्या हो गया, राइट साइड पे देखिए, इट इज 1/n, सॉरी 1/9। पावर्स को सेपरेट किया जा सकता है ना, बेसिक अलजेब्रा की प्रॉपर्टी है। -3 की पावर n अलग लिख लें क्योंकि ऐड हो रहे हैं ना, -3 की पावर 2 अलग लिख सकते हैं। बेस सेम है, अगेन आप इंडिसेस को ऐड भी कर सकते हैं। सो 1/9 -3 की पावर n, और उसके बाद -3 का स्केयर, ये 9 होता है, +9 होगा। 9 और 9 कैंसिल हो जाएंगे, अल्टीमेटली जो bn आएगा दैट इज इक्वल टू -3 की पावर n। अब हमें nth टर्म चाहिए, उसके लिए दोनों को प्रोडक्ट कर लें। hence nth term of AGP is equal to 2n plus 3 और उसके साथ में -3 की पावर n। अच्छा, आप जरा नोटिस करें, इस क्वेश्चन के दो हिस्से थे। पहला तो ये था कि हमें nth टर्म मालूम करनी है, और दूसरा पहली 3 टर्म्स का सम भी फाइंड करना है। तो उसके लिए जारी बात है, पहले हमें फर्स्ट 3 टर्म्स चाहिए होंगी, सॉरी पहली 3 टर्म्स पहले चाहिए होंगी। द फर्स्ट 3 टर्म्स आर, n की जगह 1 पुट करें, 2 पुट करें और 3 पुट करें, पहली 3 टर्म्स आ जाएंगी। द फर्स्ट 3 टर्म्स of arithmetico-geometric progression is first 3 terms of arithmetico-geometric progression are, n की जगह 1 पुट किया तो ये बन जाएगा 2 × 1 + 3 और उसके साथ में -3 की पावर 1, कोमा। दूसरी टर्म के लिए n में 2 लगाइए, सो 2 × 2 + 3 साथ में -3 का स्क्वायर, और फिर n की जगह पर 3 पुट करेंगे, सो ये बन जाएगा 2 × 3 + 3 और -3 का क्यूब। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लें। 2 + 3 = 5, 5 के साथ आ जाएगा -3, ठीक है। दूसरी टर्म बनेगी 4, 2 × 2 4 + 3 7, 7 को मल्टीप्लाई कराएंगे 9 के साथ, क्योंकि ये स्केयर है -3 का, +9 बनेगा। इसी तरीके से 2 3 6 + 3 9 और साथ में -3 का क्यूब विच इज -27, बिल्कुल ठीक है। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो पहली टर्म बनेगी नेगेटिव का 15, दूसरी आ गई 63, और जब आप 27 को 9 से मल्टीप्लाई करवाते हैं दैट इज इक्वल टू 243। और इसी के साथ साथ हमें इसका सम चाहिए। फाइनली सम क्या होगा, तीनों टर्म्स को हमें ऐड करना है। -15, बेसिकली ये नेगेटिव है, सॉरी -243 है, -15 + 63, ठीक है, प्लस नेगेटिव का 243, तो इनको जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी साइंस के अकॉर्डिंगली करेंगे तो ये बनेगा -195, -195, एंड दैट्स इट। ये था एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन नंबर 3, और इसी के साथ मेरे ख्याल में आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं पे कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।